लकी डीसी न्यूज को खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कोतवाली अंतर्गत 2 स्थानों पर चाकूबाजी की आई घटना सामने। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। महाशिवरात्रि पर होने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बांदकपुर में ली बैठक। कार ने मारी वृद्ध को टक्कर, दर्दनाक मौत। सागर रेंज के आईजी पहुंचे दमोह, अधिकारियों की ली बैठक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत चैनपुरा से चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां 2 युवकों के मध्य विवाद हो गया। 2 युवकों के ऊपर चाकू से हमला किया गया। बताया जाता है कि 5 से अधिक युवक यहां पर झगड़ रहे थे, तभी 2 युवकों को चाकू लगा है। सुरेंद्र, दीपक नाम के 2 युवकों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। क्या कहना है घायल के परिजनों का, आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज। जौन को चाकू लगी उनका क्या नाम है? सुरेंद्र। पूरा नाम? सुरेंद्र अहरवाल। क्या हो गया फिर आगे? फिर आगे वो जिम से आया, उसकी लड़ाई हो रही थी रोड पे, और फिर वो तरह हाथ ऐसी समझाने बुझने चक्कू मार दी। कौन लोगों ने चक्कू मार दी? एक का दिक्कू नाम है अहरवाल, एक का राहुल अहरवाल और कमलेश प्रजापति। कहाँ की बात है? चैनपुरा से। ये क्या करते हैं? ये मजदूरी। आपका क्या नाम है? मोहन अहरवाल। जिसको चाकू लगी उनका? वो सुरेंद्र अहरवाल। वो कौन है आपके? मेरा मामा का लड़का है, छोटा भाई। क्या करते हैं? वो मजदूरी करता है। काय पे हो विवाद हो गया? ये जिम से आ रहा था, अपने घर आ रहा था। ये जैसे ही घर अंदर जाने लगा ये, तो ये 4-5 लड़के इसके ऊपर टूट पड़े। कौन कौन लड़के थे? एक तो कमलेश प्रजापति है, और एक राहुल अहरवाल, दीपक अहरवाल। ये 3 लड़के तो मुझे मिले हैं वहाँ पर। बाकी एक लड़का नहीं मिला। वो कौन है? वो मुसलमान है शायद। विवाद काय पे हुआ? ये नहीं, ये बताया तो है कि ये जिम से आ रहा था, ये दारू गोली खा के छुड़ैया कर रहे थे या कुछ भी कर रहे होंगे। मैं तो इन लोगों ने फ़ोन लगाया मुझे, घर वालों ने, कि फलानी इसके हाथ में चाकू मार दी। तो फिर मैं आया इसको अस्पताल, वहाँ पर भी ले गया कोतवाली। बात कहाँ की है? कौन सा मोहल्ला? चैनपुरा बजरे नंबर 5 इमली के सामने। आपका क्या नाम है? गीता। और लड़के का क्या नाम है? दीपा। क्या हो गया? जो खाना खा कर घूम में गेला ने, इन लड़कों ने छेड़छाड़ करी, लड़कों ने से मारन लगे। मैं लड़का के हाथे। किस लोगों ने मारा? मुझ 4-5 जने हाथे वे घर के, और आ गए उनके दोस्त बुला लो, फोन दोबारा से पूरे आ गए। नाम पता है? हाँ, चंदन है, नीरज है, हल्ले। काय पे मारा? कुछ नहीं हो सर। कोई विवाद था पहले? नहीं। कहाँ की बात है? जय चैन को मिली के तय बजरिया नंबर 5। वो चाकू की बोल रहे हैं? हाँ, चाकू मारी ने हमारे लड़कों गाल में, आर के पानी के देख लो आप पर। उनको भी कर की तरफ पकड़ आई चाकू। वो चाकू भी कुछ नहीं ना, तो हमारा लड़का खाना खा कर घूम में गया, थोड़ी के घूमिया मम्मी अब भी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू की गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। रनी थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां पर कार ने एक वृद्ध व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जाता है कि घर से बाहर घूमने जा रहा था, तभी अचानक कार ने ये टक्कर मारी थी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं।
पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज बानकपुर पहुंचे। उनके द्वारा शिवरात्रि को लेकर एक बैठक भी ली गई। किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी इस संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गई। साथ ही कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उनके द्वारा सभी से अपील की गई है कि यहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। ये सभी का उत्तरदायित्व है, प्रशासन का नहीं। सभी को मिलकर इस संबंध में कदम उठाने होंगे। और वाहन बाहर ही रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले वर्ष से ज़्यादा लोग आएंगे, इसलिए जो भी व्यवस्थाएं हों वो मंदिर से दूर हों। और आज मुझे लगता है कि क्योंकि समय कम है, इसलिए हमको इन व्यवस्थाओं को सब मिलजुल कर अपना करना चाहिए, ताकि किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो, खासकर बच्चे बूढ़े जो भी आना चाहे उनमें सब लोग मदद करें। तो जो मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है कि स्वच्छता पर ध्यान होना चाहिए, और ये काम सिर्फ कोई सरकारी कर्मचारी करे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि जो इस सेवा कार्य में अपनी रुचि रखते हैं, पूजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस सेवा काम में जुटें, तो ज़्यादा बेहतर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। यूक्रेन में दमोह के 2 छात्र फंसे हैं। साथ ही भारत के अनेक लोग अभी वहां फंसे हुए हैं। वहां युद्ध चालू है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ऐसे में सुरक्षित भारतीयों को निकालना काफी बड़ा टास्क है। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक नया ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन गंगा इसे नाम दिया गया है। लगातार छात्रों को वापस लाया जा रहा है। बीती रात 2 फ्लाइटें पहुंची हैं। आगामी दिनों में भी लगातार ये फ्लाइट आने का सिलसिला जारी रहेगा। इस संबंध में क्या कहना है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का, आइए हम आपको सुनाते हैं। किया है वह भारत सरकार का फैसला है कि जो भी भारतीय यूक्रेन में हैं उनकी सुरक्षित वापसी होगी। छात्रों को निःशुल्क भारत सरकार लेकर आएगी और रोमानिया के बेस से सबको भारत लाने की तैयारी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहला विमान मुंबई में 219 लोगों को लेकर आ चुका है। लगातार ये सतत प्रयास चलेगा और सारी एडवाइजरी में इन बातों को भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी जहाँ है वो शांतिपूर्वक रहे। मूव करने के तरीके बताए गए हैं कि वो भारतीय ध्वज लगाएं। तो मुझे लगता है इससे बेहतर और कूटनीतिक दूसरी सफलता नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इस आपत्ति के समय में मैं अभिभावकों से यही प्रार्थना करूंगा, आप चिंतित न हो। भारत सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर रेंज के IG आज दमोह पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर दमोह पुलिस अधीक्षक DR तैनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के साथ तमाम SDOP थाना प्रभारी यहां पर मौजूद थे। लगभग 4 घंटे तक उनके द्वारा ये बैठक ली गई। थानेवार अपराधों की चर्चा की गई और सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि अपराधों के प्रति गंभीरता बरतें, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। सागर रेंज के IG काफी स्ट्रिक्ट नजर आए। स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि क्राइम बढ़ने नहीं दिया जाए, अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाइयां की जाएं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है। दमोहनगर के बजरिया वार्ड में चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जाता है कि युवक को 10 से अधिक चाकू मारे गए। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि डब्बू चौबे नाम के युवक को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में लाया गया था। काफ़ी घाव उसके शरीर पर थे, जिसके चलते उसे जबलपुर रेफर किया गया है। डब्बू चौबे नाम से एक मरीज अभी आए हैं, उम्र 42 साल है करीब। इनको पूरे शरीर में जगह जगह पे चाकू मारने जैसे निशान बने हुए हैं। देख रहे हैं, उसका एमएलसी कर रहे हैं, लेकिन पैर पे और पीठ में, दोनों पैरों में, जांघ के पास चाकू के निशान पाए गए। सर बताया जा रहा है कि गोली लगी है। ऐसे देखने में प्राथमिक तौर पे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गोली का निशान है, और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वैसे मार्क ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाकू के निशान ही दिख रहे हैं।
वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये विनीत पिता पुरुषोत्तम चौबे है। ये निवासी ग्राम खमकेरा हिंदोरिया के रहने वाले हैं। इनके जो बड़े भाई है भरत चौबे जो कि मनु मिश्रा ग्राम के पास रहते हैं, इनके भतीजे का विवाद हो गया था। जो घायल है उनके भतीजे का विवाद कल हो गया था। कल्लू रैकवार नामक जो ठेकेदारी में काम करता है, ढिमरोला मोहल्ला जिसको बताया जा रहा है, उसके भांजे के साथ कल विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट आहत के भाभी द्वारा थाना कोतवाली में की गई थी। उसी बात को लेके आज शाम करीब 4 बजे जो है कल्लू ठेकेदार और उसके साथियों ने इस पर जो है आहत पर हमला किया है। तो कोई वजह निकल के आई? वजह वही मैंने बताया कि इसके जो भतीजे का विवाद हुआ था उसके भांजे के साथ, कल्लू रैकवार के भांजे के साथ विवाद हुआ था। इसी बात पर से दोनों का जो विवाद हुआ। गोली चली है क्या? गोली की जो कोई ऐसी बात नहीं है, गोली चलने ऐसी कोई बात नहीं। घटना के संबंध में डब्बू चौबे के द्वारा स्वयं जानकारी दी गई। कैसे क्या मामला? रात में कलू बरुआ है ना, जो कलू मदन है, नहीं लोगों में जाना था। इन लोगों ने हमारे भतीजे को घर से उठाओ, इनको ले जाके ढमरोला में इन 15-20 जनों ने मिल के मारू। जब होगी रात की घटना, हम रात में अपने घर पे थे गांव में। रात में भाभी फोन लगाते रही, हम सो गए थे। तो सुबह जब बात भई तो इनको भाभी ने बताई कि लोग इस अस्पताल में भर्ती है, इन लोगों ने मारू। हम आए भतीजे हो देख दे, तो भाभी के साथ हम थाने गए रिपोर्ट कर इन लोगों की। पुलिस ने पूछी आप रात की घटना पे क्या बता रहे, रात में क्यों नहीं आए? लेकिन इन लोगों ने वही दमदाई थी कि रिपोर्ट कर भेजे हो तो जान से मार दे हो। हम चलो मारना हो ये मार दे, जो तुमने करो हम पुलिस को तो बते है। रिपोर्ट कर भी गए, रिपोर्ट करी, पुलिस ने आश्वासन दो कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के संग न्याय हुई है, आपसे कोई बात नहीं कर सकता है। जो न्याय जहाँ पुलिस व्यवस्था है, वे 20 लोग 25 लोग फिर हमारे पास आए बजरिया में, हमें घेर गए। इन लोगों ने चाकू रिवाल्वर गोली भी चलाई है। मोनू के घर के बाहर कैमरा लगू में फुटेज भी आई हुई है शायद पूरी घटना की, इन लोगों ने कैसे मारू है। ये कलू बरुआ मैन है, जो कलू ठेकेदार कहा उसे मदन है, इन लोगों को जानत, बाकी इनके संग लड़का है उनको नहीं जानत। हम लोगों ने पीछे गोली लगी है, संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। छतरपुर में प्रशासन के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध स्वरूप दमोह में ज्ञापन सौंपा गया। उचित कार्रवाई की मांग की गई। ओबीसी फ्रंट अपना दल सहित अन्य कई संगठन इसमें शामिल थे, जिनके द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है। उचित कार्रवाई की मांग की गई है। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ को यह ज्ञापन सौंपा गया है। उचित कार्रवाई की मांग की गई। जो छतरपुर में कुर्मी छत्री समाज की महिला के साथ बलात्कार किया है, उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन देने कलेक्टर आए। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि पीड़ित को न्याय दो और दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? अभी तक उनके ऊपर झूठे प्रकरण और अलग से लगा दिए गए। महिला के जो सहयोगी हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनके ऊपर झूठे प्रकरण लगा दिए गए। लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी समाज की एक महिला छतरपुर के एक गांव में एक मठाधीश के यहाँ अपनी मांग को लेकर पीड़ित थी और उसको कुछ परेशानी थी, जिसके लिए वहाँ गई थी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कथा कथित बाबा के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उस महिला ने अपने पति को ये बात बताई। 17 घंटे तक वो महिला वहाँ पर थाने में बैठी रही। उसके बाद कुछ लोगों ने उसकी मदद की और FIR दर्ज की। उसके पश्चात का घटनाक्रम यह है कि जिस कथाकथित बाबा के खिलाफ हम गए थे, जिसने ये अन्याय किया था, वो आवाज उठाने वालों को एवं महिला के पति के खिलाफ 376 की रिपोर्ट दर्ज करा ली गई। हम सब लोग संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। हम मांग रखते हैं कि ऐसे कथाकथित बाबाओं को
तत्काल फांसी हो और हमारे जिन लोगों ने एक समाज के लिए एक मानवता की सेवा की है उनके लिए न्याय मिले, उनकी FIR कटे। हम ये भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा ये समाज सबसे बड़ा आस्था पूर्वक समाज है और इसमें सबको शामिल होना चाहिए। संजय सरवरिया। दमोह जिले के कई गांवों में पानी नहीं था, जिसके बाद जल निगम के द्वारा वहां पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। कितने गांव तक ये पानी की पाइपलाइन पहुंची है, कितने लोगों को शुद्ध जल मिलेगा, इस संबंध में आज केंद्रीय मंत्री के द्वारा जल निगम सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली गई और जानना चाहा गया कि किस तरह से दमोह जिले में पानी की व्यवस्था होगी, क्योंकि आगामी समय में गर्मी का मौसम है। जल निगम के अधिकारियों का कहना है कि लगभग 20 गांव को पानी उपलब्ध कराएंगे। जून तक वे पानी उपलब्ध करा सकते हैं, इतना पानी अभी मौजूद है। जिले में बड़ा काम, लगभग 700 से ज़्यादा गाँवों में पानी पहुँचना है। 2 मेजर स्कीम है, जिसके एक में LNT कर रही है और एक में हमारी दूसरी बड़ी कंपनी है वो कर रही है। मुझे लगता है कि जैसे ये योजना पूरी होगी, हमारा दमोह जैसा जिला जिसमें 16 से 17% पाइपलाइन से घरों तक पानी पहुँचता है, सीधे 65 से 70% पर पानी पहुँचेगा। और मैं, चूँकि ये सच है कि कुछ उसमें विलम्ब हुआ है, आज मैंने उसी की समीक्षा की है कि जो एक्सटेंशन दिया था उसके भीतर कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वन विभाग की अनुमति के कारण कोई हल्के विलम्ब है और ये हम सबकी जिम्मेदारी, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम इन गतिरोधों को जल्दी समाप्त करें। दूसरा, जिस प्रकार से किन्हीं कारणों से विलम्ब होता है, वो विलम्ब ध्यान में आने चाहिए और वो जायज होने चाहिए। अन्यथा सरकार का बड़ा साफ रवैया है कि हम काम में सहयोग करते हैं, लेकिन जो काम में विलम्ब करें तो फिर उनको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। एक अवसर है, वो दिया गया है और जून की डेडलाइन है कि आखिरी जो विलम्ब से चलने वाले काम है वो भी जून में पूरे हो जाएंगे। लेकिन पहली वाली जो योजनाएं हैं वो मार्च में मूर्त रूप ले लेंगी। ये शायद दमोह के लिए गर्व की बात होगी, उसे शायद जिले के लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारा दमोह जिले के अंतर्गत जो 2 योजनाओं का कार्य चल रहा है, दमोह पटेरे एवं जबेरा तनुखेड़ा, दोनों योजनाओं का विस्तृत समीक्षा किया है। माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया है कि हम लोग एक पार्ट में अभी टेस्टिंग कमीशनिंग चालू कर दिए हैं अपनी स्कीम का, तो इससे लगभग हम अभी 50 गांव में पानी प्रारंभ कर दिए हैं और आगे मार्च में हम 125 गांव को पानी देने की स्थिति में रहेंगे और धीरे धीरे हम ये टेस्टिंग को बढ़ाते हुए अपना पटेरा जोन, बमनी जोन, कलेरा जोन के जितने भी गांव हैं उसको पानी देने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास सद्धारू बांध में जो पानी उपलब्ध है उससे हम जून तक 20,000 परिवारों को पानी की सुविधा प्रदान कर पाएंगे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। खबरों में हम बात करते हैं बलात्कार के मामले की। नोएडा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत 16 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। किशोरी गर्भवती है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है, हालांकि आरोपी नहीं पकड़ा गया है। किशोरी 6 माह की गर्भवती है। उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, उसका मेडिकल परीक्षण किया गया है। बताया जाता है कि युवक बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया था। युवक का नाम अरुण अहरवाल है। मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह के पटेरा के बरखेरा बैच से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक मासूम बोरवेल में गिर गया, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर से ही चलाया गया। मामले की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, यहां पर प्रशासनिक नुमाइंदे पहुंचे, जिनके द्वारा अपनी उपस्थिति में मशीनों को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कराया गया। लगातार लोग दुआएं कर रहे थे कि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाए, बच्चा सुरक्षित हो। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी। तमाम तरह के इंतजाम यहां पर देखने को मिले हैं। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के नेतृत्व में यहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया। गांव में रहते थे, हार में गए कोई काम वाम कटाई के लिए, तो वो अपने काम में लगे रहे, बच्चा खेल में लगे रहे। वहाँ था बोर का गड्ढा खाली, तो उसमें वो खेलते रहे तो धोखा से उसमें सड़क गया। 11:30 बजे की न्यूज गांव पहुंची सर। गांव से सब लोगों ने प्रयास किया सबको बुलाने का, और हमारे गांव का वो कुटवार भी है जगदीश, उनका पुत्र धर्मेंद्र का लड़का गिरा है सर। हाँ।
पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत बरखेड़ा बैस में जो मासूम बोरवेल में फंसा हुआ था, डॉक्टरों के द्वारा लगातार उसका उपचार किया गया, जान बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन अंततः उसकी मौत हो गई। क्या डॉक्टर जानकारी दे रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। खेरा बैस में धर्म धटिया का बेटा प्रिंस धटिया एक बोर में गिर गया था। इसकी खबर मिली प्रशासन को, तो प्रशासन जाके वहाँ पे रेस्क्यू करके बच्चे को बाहर निकाला। यहाँ शाम को करीब 6:30 पौने 7 बजे अस्पताल में लेके आए तो बच्चे को मृत पाया और बच्चे को पोस्टमार्टम की क्रिया के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस आगे क्रिया करेगी। सर कितनी देर पहले उसकी मौत हो गई? मौत करीब उसकी 1-2 घंटे पहले हो गई थी, क्योंकि बच्चा कर चुका था। डॉक्टर्स वहाँ पर कहते कुछ मूवमेंट मिल रहा है? नहीं, मूवमेंट नहीं था वहाँ पे, बच्चा खत्म ही हो गया था वहाँ पे। सफोकेशन से इसकी मौत की पुष्टि की है। सफोकेशन से भी मौत। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। स्थानीय नूरी नगर में जनाब हफीज पॉलिटेक्निक खालिद रजा के निवास पर महफिल नात तकरीर प्रोग्राम हुआ, जिसमें स्थानीय अकीदतमंदों ने शिरकत की। स्थानीय नूरी नगर में जनाब हफीज पॉलिटेक्निक और खालिद रजा साहब के निवास पर दीनी प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस मौके पर उलमाओं ने तकरीर प्रोग्राम पेश किया तो वहीं शायरों ने नातिया कलाम पढ़े। स्थानीय अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। अल्लाह की सबका कदम शान है ये, इंसान ही कोई इंसान, तो इंसान है ये, कुरान जो ईमान बकाता है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। हजारों पैगंबर ज़माने में आए, कई आसमानी किताबें भी लाए, मगर आप मुझे नबी कोई लाया ना के पीछे हमको भी कदमों में बुलाए सागर जिले की रहली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कंदला, जहां ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। सीओ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई। इनका कहना है कि रोजगार सहायक के द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ये पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे न देने पर कुटीर स्वीकृत नहीं की जा रही है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। साथ ही पैसा जो आया है उसे दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक ही नाम के 2 व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति का पैसा आया है
उसे न देकर दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा डाल दिया गया, जिसके बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कहना है ग्रामीणों का, आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है दादा आपका? गोकल। तो जैसे जी अभी आवाज के आपके खाते में पैसे आ गए हैं, वो पैसे किसके हैं? आप ही के हैं क्या दूसरे व्यक्ति के हैं? भाई साहब अब दो नाम के गोकल है, सो अब वो तो हमने जानी कि हमारी हमारा है ना अरुण को है भी गोकल, तो हमको जो मालूम नहीं कि हमारे माने खाते में आए क्यों नहीं की। सो अब ने कही आप ही को खाता है, तो हमने की लगा दी, सो हमारे बन गए। तो आप जो राशि आई है, अब वो राशि आपकी नहीं है, किसी दूसरे नाम की आ गई है, तो उस राशि को आप वापस करना चाह रहे हैं या स्वयं उपयोग करेंगे? क्या करेंगे? वापस करना चाहते हैं। तो किसकी राशि है वो जो आपके खाते में आई है? कोई पता नहीं है। अभी जैसे आपने अपने आवास का भी काम शुरू कर लिया है, फिर आप ऐसे में क्या करेंगे? अब आप ही माने हमको दूसरी बनवा देना आगे के भविष्य में, तो हम बना लेंगे, छोड़ देंगे, अभी नहीं बनवाएंगे। ठीक है। इस संबंध में सचिव अभिषेक पांडे से भी हमने चर्चा की। गोकल पटेल, जगू पटेल, उस समय जब अपन ने फीडिंग की थी तो उसमें बल्दियत नहीं शो हो रही थी, इस कारण से वो व्यक्ति गोकल पटेल था, तो उसके नाम से उसकी राशि उस दूसरे गोकल जगू के खाते में चली गई है। इस कारण से वो अपन कह सकते हैं कंप्यूटर मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट मिस्टेक, उसके खाते में पहली किस्त गई है। तो वो हितग्राही से अपन ने बात की कि आपके खाते में मतलब धोखे से किस्त चली गई, कि मतलब खाता दूसरा लग गया, तो वो हितग्राही पैसे देने के लिए राजी है। और उसके द्वारा और इन हितग्राही के पास भी अपन ने गोकल संतराम से बोला भी था कि आपके खाते में राशि वापस आ जाएगी, आप खाते दे दीजिए। तो ये खाते देने से मना कर रहे थे और ये झूठे आरोप लगाने के लिए प्रेरित थे। जैसे जी गोकल जग्गू है जी, क्या उसका 2011 की सूची में नाम है? नहीं सर, गोकल पटेल का नाम है 2011 की सूची में, लेकिन एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, एक गोकल पटेल, गोकल संतराम पटेल और गोकल जग्गू पटेल। उस समय कंप्यूटर मिस्टेक के कारण से नाम ओपन नहीं हुआ, इस कारण से राशि गोकल जग्गू के खाते में चली गई, जो राशि वापस करने के लिए तैयार है। लेकिन इनको झूठी शिकायत और दबाव, बस किसी अनर्गल व्यक्ति के द्वारा दबाव बना के उनसे झूठी शिकायतें कराई जा रही हैं। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई करता है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। फुटेरा कला में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 20 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रजपुरा पुलिस स्टाफ एवं हटाजी की टीम के मध्य खेला गया। पुलिस टीम ने टॉस जीतकर 16 ओवर में 165 रन बनाए। हटा जीएस 134 रन ही बना पाई, जिसके चलते रजपुरा पुलिस स्टाफ ने ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि गौरव पटेल मौजूद रहे, जिनके द्वारा विजेता को 11,000 रुपये नकद पुरस्कार एवं शील्ड देकर सम्मानित किया। उप विजेता को राव विजय सिंह के हाथों से पुरस्कार दिया गया। 5,000 रुपये नकद और शील्ड प्रदान की गई। मैन ऑफ द मैच राजेंद्र ठाकुर रहे। इस बहाने से सभी लोगों का एक दूसरे से परिचय, एक दूसरे से मेल मुलाकात और साथ ही ग्रामों की जो समस्या है वो भी हमें सुनने और देखने को मिल जाती है। खिलाड़ी की भावना से खेल को खेले। बहुत शानदार आपने ये आयोजन रखा। लगातार 32 टीमों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और जब आप 32 टीमों को क्रॉस करके आप फाइनल में जगह बनाते हैं तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र होते हैं। थोड़ा सा 19-20 प्रदर्शन दोनों टीमों का रहता है। फाइनल में जगह बनाना भी एक कठिन बात होती है। तो गांव में सीमित संसाधनों में इतना बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया। मैं दर्शकों से आयोजन कहना चाहूंगा कि एक बार आयोजन टीम के लिए बहुत बहुत तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ ही मेरा दोनों ही टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि फाइनल में जीतती तो एक टीम है, लेकिन फाइनल में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। जीतता तो कोई नहीं है, जीतती तो क्रिकेट है, क्योंकि इतने बड़े महामुकाबले में 32 टीमों ने भाग लिया और फाइनल में रजपुरा पुलिस 11 हुआ, हटा इस अवसर पर पूर्व विधायक बहुत बड़ी बात है। नीरज तिवारी, सीताराम लोधी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत 2 स्थानों पर चाकूबाजी की आई घटना सामने। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। महाशिवरात्रि पर होने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बांदकपुर में ली बैठक। कार ने मारी वृद्ध को टक्कर, दर्दनाक मौत। सागर रेंज के आईजी पहुंचे दमोह, अधिकारियों की ली बैठक। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।